तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब प्यारे बच्चों। क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। आई होप पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं चल रहा होगा, है कि नहीं। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो भाई विशेष टाइप के होते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ और ही चलता रहता है। तो हम उन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, अपन अपनी कहानी पे बात करेंगे जो अपनी चीज़ें हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो पिछली क्लासेस में जो हमारी फिजिक्स की बैच के लिए रन कर रही है, उनमें हमने क्या पढ़ा था, सिग्निफिकेंट फिगर्स को सीख रहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या चीज़ होती है ना बच्चों। आज के बाद अगली क्लासेस में हम सिग्निफिकेंट फिगर को ख़त्म कर देंगे, फिर जो एरर है उसी को समझेंगे कि जो हमारा एरर कितने प्रकार का होता है। एरर तो समझ लिया है, अब टाइप ऑफ एरर के समझने की बारी थी। तो जब तक सिग्निफिकेंट फिगर नहीं समझ लेंगे तो एरर को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उधर स्क्रू गेज वगैरह पढ़ाना रहता है ना बच्चों, तो वहाँ बिना एरर के नहीं काम हो सकता। ठीक प्यारे बच्चों, और समझते हैं फिर हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। ये तो समझ लिया था हमने पिछले टर्म पे कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। आज हम लोग क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो कितने होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, ये सब सीखेंगे। ठीक, तो हेडिंग क्या बनाना है, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बनाओगे बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। SF लिख दे रहा हूँ बच्चों, याद रखना है इस पर। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करना कि कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कुल कितने हमारे सार्थक अंक है। सिग्निफिकेंट फिगर का फिर से मतलब बता देता हूँ क्या, जो भी नंबर्स नीचे लिखे गए हैं वो राउंड फिगर में कुल कितने हैं, एक एक को काउंट करके लिखना, यही होता है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कौन सी संख्या सिग्निफिकेंट फिगर होगी, कौन सी संख्या सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। उन सब चीज़ों को यही समझ लें, हो गया बात ख़त्म। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर लिखना, फाइंड करना आ जाएगा। फिर सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जा सकता है, कैसे भाग वगैरह करते हैं, ये सब सीख लेंगे, हो गया ख़त्म काम, समझ गए। तो आज के क्लास में हम ये सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है, इसके नियम क्या है। ठीक, अगली क्लास में इसको जोड़ा घटाया कैसे जाता है वो सब सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत प्यारे से हेडिंग बनाओ, फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करना, ये हेडिंग है। ठीक है ना, आई होप आप बना लिए होंगे। तो पहला इसमें रूल, कुल 4 से 5 रूल बताऊंगा, एक आध दो नोट लिखवाऊंगा, बस बात खत्म हो जाएगी। ठीक, तो पहला रूल है बच्चों, क्या है बच्चों, पहला रूल क्या है, बहुत ईजी चिंदी छाप जिसे हम बोलते हैं, समझ पाए कि नहीं, क्या बोलते हैं, ईजी चिंदी छाप। रूल क्या है वो समझाता हूँ। ठीक, रूल है बच्चों कि सभी के सभी, क्या, ऑल दी नंबर्स ऑफ नॉन ज़ीरो, जो भी संख्याएं नॉन ज़ीरो हैं, अशून्य संख्याएं हैं, सभी के सभी वो क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होती है। समझ गए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑल नॉन ज़ीरो, मतलब इसका समझ में आता है ना, अशून्य, जो जीरो नहीं है। ठीक है ना, ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। सभी अशून्य संख्याएं क्या होती है बच्चों, सार्थक अंक होती हैं। समझ पाए। ठीक, क्या होती हैं, सार्थक अंक होती है। तो जो अब आओ एग्जाम्पल करके समझें, इसी में एक पॉइंट ऐसे लिख लेना, क्या, 1 से लेकर के सभी डिजिट नंबर्स, 1 से लेकर के 1 to 9 सभी। ठीक, सभी संख्याएं क्या होगी बच्चों, बताओ जल्दी से, सार्थक अंक होंगी। ठीक, अब ये बात लिखवा दिया ना, अब इससे सारी डाटा क्लियर। 1 से लेकर के 9 के बीच में जो भी संख्याएं होंगी सबके सब क्या होंगी, सार्थक अंक होंगी हमारी। समझ गए कि नहीं। अब बच्चों, क्या 1 से लेकर के 9 ही तक सारी संख्या होंगी बच्चों, जो नंबर्स बनेगा ना, इन्हीं को मिला के बनेगा। समझ पाए कि नहीं, कहने का मतलब मुझे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बस हो गया, बाकी सारे
संख्याएं इन्हीं से बनेंगी, 1 से लेकर के 9 के बीच में। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स, बिना एग्जाम्पल के कोई बातें समझ में नहीं आती ना, है कि नहीं। देखो यहाँ पे जैसे मैंने आप ही रैंडम कोई नंबर्स बोल दो, 9,90825, ठीक। अब अगर इसमें हम बोल दें कि SF बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर बता दो जल्दी से, कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, तो बच्चों आप एक एक को काउंट कर लो, देख लो कोई भी नंबर्स नॉन जीरो तो नहीं है, जीरो तो नहीं है ना, कोई जीरो है क्या, नहीं है। तो बच्चों एक एक को काउंट करो और काउंट करके बता दो कितना आएगा बच्चों, 5 है। कितना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। उसी तरीके से दूसरा देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितना है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें बता दो जल्दी से। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों, इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें भी काउंट करो, लिख के बता दो। कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधा सीधा दिखाई भी दे रहा है, ठीक। तो बच्चों इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गई, 9। तो इस तरीके से जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं, ख्याल रहे उस नंबर में क्या ना हो, ज़ीरो नहीं है, तो वो सभी उसको काउंट करके आप लिख दो, वही होता है हमारा क्या बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहला जो रूल है वो समझ में आया कि नहीं। रूल क्या है कि ऑल नॉन ज़ीरो नंबर्स आर क्या होता है बच्चों, हो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं, समझ गए कि नहीं। अगर संख्या जो भी नीचे लिखी गई उसमें जीरो नहीं है तो उसको काउंट करो, बता दो आप, ठीक। अब मान लो ज़ीरो है संख्या में, तब क्या, तो उसके लिए भी 2 रूल है। क्या है बच्चों, 2 रूल है। अगर जीरो, एक तो ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो के बीच में आया हो, और एक तो जो जीरो है वो नॉन ज़ीरो के बीच में नहीं, अगल बगल किनारे आए हों, तब क्या होगा। यही 2 कंडीशंस है बच्चों, ठीक है ना। तो तब क्या होगा वो समझो। तो दूसरा रूल उसके लिए बच्चों, उसके लिए क्या होगा, दूसरा रूल, ठीक। अब इसी तरीके से इसमें जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आप इसमें समझ गए होंगे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लेना, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं समझने के लिए, है कि नहीं। पहले दूसरे रूल में कुछ होता ही नहीं, क्या अपन समझाएं। स्टार्टिंग सही बताएं तो जो नोट लिखवाता हूँ वहाँ से सारी चीज़ें चलती हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक। देखो दूसरा रूल क्या है कि यदि, दूसरा रूल ये है कि यदि जो संख्या, यदि मान लिया तो कोई 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स है, ठीक है ना, नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं है, उसके बीच में कोई ज़ीरो आ जाए, लाइक यूँ समझो, कैसे, ऐसे 5 ले लिया पहला, फिर 0, फिर 1, फिर 0 ले लिया, फिर 2 ले लिया, 3 ले लिया। तो अब बताओ इसमें एक 0 आ गया है कि नहीं। एक ये नंबर्स हो गया, दूसरा देख लो एग्जांपल, 0 1 2 3 4 5 0 1 0। अब इसमें कितना होगा, तो अब इसी तरीके से क्या कहते हैं, हमको फाइंड करना पड़े कि किसमें कितना सिग्निफिकेंट होगा। तो उसके लिए सेकेंड रूल है, क्या है बच्चों, सेकेंड रूल है हमारा, कि सेकेंड रूल क्या है कि 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में, ठीक, अगर कोई ज़ीरो संख्या आती है बीच में बोला है, ठीक है ना, तो वो क्या होगा बच्चों, वो नंबर्स क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक। लिख देता हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। बच्चों मैंने क्या लिखा, सभी 2 अशून्य अंकों के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ और बात नहीं लिखी है, बस केवल एक ही बात लिखी, उसी को बड़े गौर से समझना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन जैसा मान सकते हो कि आता है, लेकिन रूल है तो है, वो रूल्स अपने के लिए बनाया गया है। अभी के लिए इतना समझना कि जब 2 कोई नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में कोई 0 नंबर आता है तो वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ठीक। एग्जाम्पल के लिए ये वाला देखो, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो बच्चों, कि देखो 2 नॉन ज़ीरो के बीच में आया है कि नहीं, ये देखो, ये 0, यहाँ पे भी देखो नॉन ज़ीरो, ठीक। तो इसमें सिग्निफिकेंट लिखना हो
तो बच्चों सबको काउंट करोगे, समझ पाए कि नहीं, क्या करोगे, सबको काउंट करोगे। तो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट कितना हो गया। ऐसे इसमें देखो, इसमें देखो, क्या ये इसका एग्जाम्पल है? नहीं है बच्चों, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसमें जो जीरो आया है ये जीरो, ये दो नॉन ज़ीरो के बीच में नहीं है। तो जब दो नॉन ज़ीरो के बीच में नहीं है ना, तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। बाकी एक जीरो यहाँ पे देखो आया है ना, इसको हम काउंट करेंगे। बताओ बच्चों, यहाँ से काउंट करेंगे, स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बच्चों? 7। समझ में आया, ठीक। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर निकाले जाते हैं अपने, समझ गए, ठीक। और इसका और एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। मान लिया कहीं पे लिखा है 0 0 0 0 1 2 3, ऐसा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर बता दो। हमने बताया था ना, सीधा सीधा सामने बात लिखी है, टू नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में जब कोई ज़ीरो आए तभी वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो बताओ बच्चों, ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगे, केवल यही होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 3, ठीक। मान लिया ऐसा हो 1 2 3 4, ऐसे 0 0 0 0 0 लिखा हो बच्चों, इसका सिग्निफिकेंट फिगर पूछ लें हम तो कितना बताओगे बच्चों? हमने फिर से यही बात अप्लाई करना है कि अगर इसके बीच में आया है, कोई नॉन ज़ीरो के बीच में अगर कोई ज़ीरो आया है तब तो वो सिग्निफिकेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, केवल यही होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो गया? 4 सिग्निफिकेंट, ठीक। मान लिया बच्चों यहाँ पर 1 लिख देता, ठीक। मान लिया कि इसमें यहाँ पर ऐसे कुछ कोई नॉन ज़ीरो नंबर लिख देता ना बच्चों, तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। बोलो समझ में आ गया, ठीक। तो ये 2 रूल हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर लिखने का सीख लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों, ठीक, ठीक है ना। तो इसको नोट करो, फिर उसके बाद तीसरा चौथा और फिर आगे का जो है वो समझते हैं अपन लोग, ठीक। तो प्यारे बच्चों हो गया क्या? अगर हो गया हो तो हम इसको डिलीट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से करता हूँ डिलीट, क्योंकि आई होप यहाँ पे लिख लिए होगे आप लोग, फिर इसके बाद सीखते हैं। ये तो हो गया बच्चों, ये बहुत सिंपल रूल हो गए, ऐसे डायरेक्टली कोई नंबर्स लिखे हों तब के लिए रूल हो गए, ठीक। अब देखो, अब बच्चों अब दूसरा रूल क्या है वो समझो। दूसरा रूल है बच्चों, यदि क्या कहते हैं, किसी भी नंबर में दशमलव लगे हो, तो डेसिमल लगा हो, डेसिमल हो किसी नंबर्स में, तब उसको कैसे, उसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखते हैं वो समझते हैं अपन लोग, ठीक। तो बच्चों अब क्या हम पढ़ने चल रहे हैं कि इफ़ अगर किसी नंबर में डेसिमल हो, दशमलव हो, तब कैसे लिखते हैं, ठीक। इन केस ऑफ डेसिमल, ठीक। यदि दी गई संख्या में दशमलव हो, बिंदु हो, ठीक। अगर किसी नंबर जो नीचे लिखे गए हैं अगर उसमें दशमलव है तब कैसे करते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो दशमलव होने के लिए 2 केस बनेगा। कैसे? देखो, यदि ऐसे लिख दे 0.0 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ, मतलब कहने के कि इस जीरो के इस तरफ, दशमलव के इस तरफ कोई शून्य संख्या हो। क्या हो बच्चों? कोई शून्य संख्या हो। दूसरा केस क्या बनेगा कि इस दशमलव के इस तरफ कोई अशून्य संख्या, नॉन ज़ीरो हो, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। क्या हो जाए, जैसे 2 लिख दिया, इस तरफ 0 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं, 0 1 2 3 ऐसे कुछ भी। तो ये 2 केस हमारा बनता है, समझ पाए, ठीक। तो ऐसे लिखना है, केस फर्स्ट। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों? केस फर्स्ट। ये रहा केस फर्स्ट में क्या समझाता हूँ। केस फर्स्ट में क्या कि दशमलव जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है प्यारे बच्चों, ठीक।
ये कौन सा साइड है, ये वाला लेफ्ट है, ये वाला कौन सा राइट है, ठीक है ना। इसके लेफ्ट दशमलव पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई ज़ीरो हो तब कैसे उसका क्या कहते हैं हम लोग लिखते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। तो लिखना है यहाँ पे यदि 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 दशमलव बिंदु के ये देखो बाईं तरफ क्या हो बच्चों, शून्य हो, शून्य संख्या क्या हो, ठीक। दशमलव के बाईं तरफ क्या हो बच्चों, कोई शून्य संख्या हो, लिख सकते हो। कोई क्या, एक ही शून्य होती है और क्या कोई और होता है क्या, ठीक। शून्य संख्या हो तो इसका सार्थक अंक अब देखना, अब समझाता हूँ। ठीक, इसका सिग्निफिकेंट हम कैसे लिखेंगे, यदि जो डेसिमल पॉइंट है इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई ज़ीरो नंबर्स है तब, ठीक है ना प्यारे बच्चों। और समझते हैं इनके, यही वाला एग्जांपल लेके समझो। तो बच्चों अगर इस दशमलव के इस तरफ कोई ज़ीरो है, ठीक है ना, एक एग्जांपल वो भी देख लेना, ठीक है ना। एक यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.0012016 ऐसे लिख देता हूँ 912, ठीक। दूसरा देखो 0.00010200101, ठीक। ये हो गया। इसका सिग्निफिकेंट कैसे लिखा जाएगा, इन सभी नंबर्स का सिग्निफिकेंट कैसे लिखेंगे, यही चीज़ हमको क्या करना है, सीखना। एक और लेता हूँ बच्चों 0.0010, कुछ और लिखता हूँ 50120200। इसका सिग्निफिकेंट कैसे लिखा जाएगा वही चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक। बच्चों देखो, जब भी दशमलव बिंदु के बाईं तरफ जीरो संख्या होती है बच्चों, तो ये जितने भी क्या कहते हैं ज़ीरो लगाए गए हैं, ये सभी के सभी सार्थक अंक नहीं होते। क्या नहीं होते बच्चों, सार्थक अंक नहीं होते, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। जो ये लिखे जाएंगे यही सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं हमारे। समझ पाए कि नहीं, बताओ ज़रा इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, गिनो 1 2 3 4 5 6 7। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। ऐसे इसका भी गिनो, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, इसका गिनोगे कितना 2 4 5। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। समझ गए। इसी तरीके से इसमें देखो, ये होगा क्या, नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और डाउट आ गया कि ये लास्ट में है, बी लास्ट में आया है, तो बताओ क्या ये सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा। तो ख्याल रखना बच्चों, मैंने दूसरे वाले केस में बताया था क्या कि अगर लास्ट में ज़ीरो आ रहा है तो उसको हम नहीं लेते हैं, है कि नहीं। बीच में केवल आए तभी, लास्ट में आ रहा है तो नहीं लेंगे। लेकिन बच्चों दशमलव लगा हो, अगर क्या लगा हो बच्चों, दशमलव, तब गिनेगी नहीं गिनेगी, ये डाउट सबको मन में रहता है। तो अपन आज इसको क्या करेंगे, हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। आओ समझते हैं, ठीक। आओ, अगर बच्चों दशमलव लगा हो, फिर से ध्यान से सुनना, अगर दशमलव लगा हो तो बच्चों इसके बाद कितने भी जीरो लगे हों सबको हम सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक। तो अब ज़रा इसको काउंट करके बताओ कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट होंगे। तो कैसे करोगे, 2 ये, ठीक ना, 1 2, मतलब बच्चों ये पूरा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। उसी तरीके से यहाँ पे भी बता दो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। समझ गए। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं हम। अगर
कैसी केस में, यदि क्या हो बच्चों, डेसिमल के दाईं तरफ और सॉरी बाईं तरफ क्या हो बच्चों, 0 संख्या हो तो, ठीक है ना। अब इसको लिख सकते हो आप। तो इसका हम डिफिनीशन पूरा नहीं किया था, हमने पूरा कर देता हूँ डिफिनीशन, आप लिखते रहो सारे लोग। तो इसका सार्थक अंक हम शून्य संख्या, कौन सी शून्य संख्या बच्चों, जो कि नॉन जीरो के पहले है, ठीक है ना। इस क्या लिखेंगे हम लोग, हम शून्य संख्या को सार्थक अंक, हम, ये क्या कर रहा हूं मैं, हम जो नॉन ज़ीरो अशून्य संख्या के पहले है उसे सार्थक अंक नहीं लेते हैं। समझ गए, ये हो गया, ठीक। तो बच्चों अब केस सेकंड बनना चाहिए, है कि नहीं। तो आओ केस सेकंड भी समझ लेते हैं, ठीक। केस सेकंड क्या है प्यारे बच्चों, कि जब डेसिमल पॉइंट के पहले क्या हो प्यारे बच्चों, कोई नॉन ज़ीरो नंबर हो, तब उसको कैसे लिखते हैं अपन लोग वो समझते हैं, ठीक। तो वही बात फिर से लिखना है, यदि दशमलव बिंदु के किस तरफ, बाईं तरफ क्या हो बच्चों, कोई नॉन ज़ीरो नंबर हो तो, ठीक। तो बच्चों इसको इतना डिलीट करके लिखे, हम करें क्या आगे, कोई बात नहीं बच्चों, लिख लो आराम से, फिर चलते हैं। चले बच्चों आगे, ठीक, चलते हैं अपन। आओ समझते हैं, क्या लिखोगे बच्चों, यदि, ये क्या लिख रहा है, यदि, ठीक है ना, यदि दशमलव बिंदु के किस तरफ बच्चों, बाईं तरफ कोई अशून्य संख्या हो तो सार्थक अंक सभी क्या लिख दिया बच्चों, तो सार्थक अंक सभी संख्याएं होती हैं यदि दशमलव बिंदु के इस तरफ क्या हो बच्चों, कोई नॉन ज़ीरो नंबर हो, तो उसके बाद की अगर जीरो भी लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो सभी की सभी हमारी क्या हो जाती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती हैं। एग्जाम्पल देखो, ठीक, जैसे एग्जाम्पल 5.0123401 इसका सिग्निफिकेंट, ठीक। फिर अगला देखो 5.21360112 इसका सिग्निफिकेंट। अगला देखो 9.9120101000 इसका सिग्निफिकेंट। मान लिया ऐसे कर देता हूँ 1.010222 इसका सिग्निफिकेंट, बस इतना है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर बताना है अपन को, ठीक। तो आप लोग ज़रा बताओ हमको कि
इसका सिग्निफिकेंट कितना आएगा इन सभी का, ठीक है ना। आओ करके समझते हैं अपन लोग इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आओ फिर करते हैं मज़े। बच्चों इसका सिग्निफिकेंट फिगर लिखो जल्दी से। बच्चों हमने बताया सब के सब काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 7 बच्चों, ठीक। ऐसे इसमें बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया 8, ठीक। ऐसे इसमें बता दो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 9। बच्चों ख्याल है अब यहाँ पे अगर कोई नॉन ज़ीरो है तो इधर कुछ भी हो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सब के सब क्या होंगे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है ना। इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना होगा 2 4 6 8, सिग्निफिकेंट फिगर 8 हो गया। ऐसे उसमें आप अपने से कर लेना, ठीक है ना। बताओ चिंदी छाप रूल्स हैं कि नहीं, बहुत इजी पीजी चिंदी छाप रूल हैं हमारे, इसमें हमको पढ़ाने में मज़ा वजा आती नहीं है, मज़ा वहाँ आती है जहाँ ब्रेन लगता है, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिलहाल सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक। तो करो बच्चों, फिर आगे अपन चलता है। और अब इसके बाद पढ़ाने में हमको मज़ा आती है थोड़ा बहुत, क्योंकि अब एक्स्ट्रा रूल लगता है तब मज़ा आ जाती है, ठीक बच्चों। हाँ लिखो बच्चों, फिर अपना काम है आगे चलना तो वो करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। तो कितने रूल हमने समझ लिया बच्चों, इसमें 2 रूल हो गए, इसके पहले 2 रूल समझ लिया था अपन ने, ठीक ठीक प्यारे बच्चों। अब चलें और आगे फिर समझते हैं, है ना। तो और आगे चलते हैं, डिलीट करें प्यारे बच्चों, आई होप आप लिख लिए होंगे। डिलीट करते हैं फिर आगे और समझते हैं। अब जैसे जैसे आगे चलेंगे ना बच्चों, इसमें इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो आओ उसको समझते हैं। अभी हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, हमने पढ़ लिया इन केस ऑफ डेसिमल, अगर दशमलव बिंदु है तब पढ़ लिया कैसे निकाले जाते हैं, ये समझ लिया। अब समझते हैं प्यारे बच्चों कि यदि संख्या में दशमलव बिंदु ना हो, क्या ना हो बच्चों, दशमलव ना हो, तो हेडिंग बनाना है क्या बच्चों, ये नोट में है, ख्याल रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट में रेड पेन से लिखना है इस बात को, ठीक है ना। जितने नोट होते हैं मैं बताता हूँ ना कि उसको किस पेन से लिखना होता है, रेड पेन से, ठीक प्यारे बच्चों। तो आओ उसको समझते हैं अपन लोग कि क्या होता है हमारा ये, ठीक। आओ फिर देखते हैं। इन केस ऑफ नो डेसिमल, इन नंबर, संख्या में बच्चों दी गई संख्या में, यदि दी गई संख्या में दशमलव नहीं है तो क्या होगा, ठीक। आओ उसी बात को समझना है कि यदि दी गई संख्या में क्या ना हो, दशमलव बिंदु ना हो, तब क्या होगा, उस तब सार्थक अंक जो होगा, सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा, वो किस तरीके से हमारा निकलेगा, ठीक है ना। आओ समझते हैं, बहुत जल्दी समझेंगे अपन लोग, बहुत तेज़ी के साथ में, पर इसमें बहुत बड़ा बड़ा डाटा नहीं लिखेंगे, बहुत आसानी के साथ में लिख के ख़त्म कर देंगे, ठीक बच्चों। इसमें 2 केस होता है, इसमें भी क्या होता है बच्चों, 2 केस। पहला केस क्या है, यदि जो संख्या दी गई उसके साथ में कोई मात्रक लगा हो, क्या हो बच्चों, कोई मात्रक लगा हो। और दूसरा क्या है बच्चों कि कोई मात्रक नहीं, केवल संख्या दी गई हो, ठीक। जैसे पहला केस लिख रहे हो, मतलब इसमें नोट लिखे हो ना बच्चों, तो पहला लिखना है, ठीक। पहला, यदि दिया गया संख्या, दी गई संख्या, ऐसे लिखना है, यदि दी गई संख्या में मात्रक ना हो या केवल संख्या हो तो सार्थक अंक बस इतना। कैसे निकलेगा उसी बात को समझना है। क्या ना हो बच्चों, कोई भी यूनिट नहीं हो,
समझ पाए कि नहीं, दी गई जो संख्या नीचे दी गई है उसमें कोई भी यूनिट ना हो। लाइक जैसे बोल दिया 1500, ठीक, जैसे बोल दिया 2000, बोल दिया 10,000, ये 2000 है भाई ये, ठीक, ऐसे कुछ भी बोल दिया 990, ठीक, बोल दिया 2200। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखोगे आप लोग, यही समझाता हूँ मैं, ठीक। अब बच्चों इसके आगे बताओ, कोई भी संख्या दिया कोई भी मात्रक दिया हूँ क्या, नहीं दिया हूँ, केवल नंबर बोल दिया हूँ बच्चे, क्या बोला हूँ, केवल नंबर बोला है मैंने, ठीक। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखते हैं अपन लोग, ये जो लास्ट के जीरो है ना, ये देख रहे हो, ये सिग्निफिकेंट फिगर में कभी भी नहीं गिने जाते हैं। क्या नहीं किया जाते बच्चों, नहीं गिने जाते हैं, समझ पाएंगे नहीं, केवल जो नॉन ज़ीरो नंबर्स है वही गिनते हैं। इसको पहले ही समझा दिया था, हालांकि है इंपॉर्टेंट बात, इसीलिए मैंने समझाया इसको, ठीक। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों, 2, केवल ये और ये होगा, ठीक। ऐसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बता दो जल्दी से बच्चों, कितना होगा, केवल 1। ऐसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ बच्चों, कितना होगा, 1। इसमें भी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों, 2। ऐसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बच्चों, 2। समझ गए, ये है, ठीक। तो बच्चों ये बात समझ में है कि नहीं। अब सोच रहे हो कि भैया इतना तेज़ी के साथ क्यों चल रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा है क्या कि जो हम बहुत चिल्ला के बताएं, जो ना समझ में आने वाली बात में कुछ भी नहीं है, बस देखो बात ख़त्म। जिसमें क्या कहते हैं, अगर क्या ना हो कोई भी यूनिट नहीं दी गई है और लास्ट में अगर ज़ीरो आ रहा है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक। और अगर नहीं ज़ीरो है तो भाई तो पहला वाला ही हो गया, जो पहला रूल है कि कोई भी अशून्य संख्या सिग्निफिकेंट फिगर होती है, सिंपल सा हो जाएगा, ठीक। तो अब ये वाला हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें क्या है, ये था पहला, ठीक। दूसरा क्या है बच्चों, वो देखो रेड पेन से लिखना है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। दूसरी बात है बच्चों, यदि दी गई संख्या में क्या हो प्यारे बच्चों, क्या हो जल्दी से बताओ, मात्रक या यूनिट, इसी को बोलते हो यूनिट, कोई भी यूनिट हो, ठीक। कोई भी यूनिट अगर लगी है बच्चों, कोई भी यूनिट लगी हो तो सार्थक अंक। तब सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं वो समझना है, ठीक। जैसे बोल दिया बच्चों, सेम एग्जाम्पल लेके समझाएं क्या, सेम एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा था, 1500 सेकेंड लिख देता हूँ, ठीक। अब दूसरा क्या लिखा था बच्चों, वो सम देखो, 2000 लिखा था ना, 2000 मीटर लिख देता हूँ, ठीक। ऐसे ही बच्चों अगला क्या लिख देता हूँ, 10,000 लिखा है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी जो भी बोलो आप, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, कुछ भी, न्यूटन लिख देता हूँ, ठीक। ऐसे ही 990 है, इसमें जो भी बोलो आप वो लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ बताओ जल्दी से, एम्पियर लिख देता हूँ। कोई भी यूनिट अगर इस्तेमाल की गई, ठीक। उसी तरीके से बच्चों और बताओ, 200 था, ठीक। इसके साथ भी कोई इस्तेमाल कर दो आप, मीटर, किलोमीटर इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक। तो बच्चों इसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखा जाएगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लिखा जाएगा वो आप समझाता हूँ मैं, ठीक। अब बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर जो लिखोगे, अब सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे होंगे, समझ पाए कि नहीं। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर लिखना होगा बच्चों, सबको काउंट करना पड़ेगा, यही इम्पॉर्टेंट बात हमारे लिए था। IEIT के पेपर में क्वेश्चन पूछ दिया गया था और उसके आगे यही किलोमीटर का इस्तेमाल किया गया था और वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर पूछा था। बच्चों ने क्या कहते हैं, केवल इसमें 2, यही सेम क्वेश्चन लिखा था बच्चों, और वहाँ पे बच्चों ने 2 आंसर लगा के आए थे। समझ गए कि नहीं। आधा अधूरा नॉलेज लेके चले जाते हैं पेपर लिखने, गलती सलती करके चले जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से पेपर में एक बार पॉलिटेक्निक के पेपर में ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा था, शायद यही लिखा था, हमको ढंग से याद नहीं है बच्चों। हम यहाँ पे बता नहीं रहे ना कि यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ ना कुछ लेता हूँ, कहीं ना कहीं पूछा रहता है, तभी लिखने का मेरा पर्पज़ होता है, ऐसे रैंडम नहीं लिख देता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो खैर बातें हैं, अब तो समझ में आ रहा है। जैसे जैसे बातें पढ़ा रहे बच्चों, वैसे वैसे आप सीखते जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि आप कोई भी एग्जामिनेशन में बैठोगे, आपसे कोई एरर नहीं होगा, जब ढंग से पढ़े रहोगे तो, ठीक ना बच्चों। आओ देखें, इसमें बताओ जल्दी से सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, सारे काउंट करोगे 4। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर जल्दी से बताओ, 2 2 4 1 5,
ठीक, ऐसे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बता दो, कितना बच्चों 3, यहाँ पे बता दो सिग्निफिकेंट फिगर 2 2 4, समझ गए। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर ऐसे निकाले जाते हैं। यदि किसी यूनिट हो बच्चों तो जीरो उरो कहीं भी लिखा हो उसको आपको गिनना ही पड़ेगा। अभी समझ में आया कि नहीं ये बताओ, समझ में आ गया? ठीक, अब और आगे चलते हैं। ठीक, और आगे चलें, बताओ, इसको नोट करो फिर और आगे चलते हैं अपन लोग। ये है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के तरीके, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी आप क्या करो, नोट डाउन करो, फिर अपन और आगे चलता है। तो आप क्या सीखे बच्चों, हमने सीखा क्या? अगर केवल बच्चों संख्या लिखी हो, क्या लिखा हो, संख्या, यहाँ से आईआईटी और पॉलिटेक्निक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाते हैं। अगर एरर से क्वेश्चन बनाते, यहाँ से क्वेश्चन बनाते ही बनाते हैं लगभग, या तो ये वाला पार्ट से बना देंगे या तो स्क्रू गेज या वर्नियर कैलीपर से बना देता है, ठीक है कि नहीं। आईआईटी यहाँ से तो बहुत कम क्वेश्चन बनाया, लेकिन पॉलिटेक्निक बहुत ज़बरदस्त बनाता है, क्योंकि आईआईटी थोड़ा सा टफ होता है ना। तो इधर जो स्क्रू गेज एवं वर्नियर कैलीपर्स वगैरह है वहाँ से थोड़ा बड़े क्वेश्चन बनते हैं, लेंदी, इसलिए वहाँ से बनाता है। यहाँ से फिलहाल कभी कभी पूछ लेता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। अब इसमें है क्या चीज़, अगर कोई संख्या लिखी गई है बच्चों, इधर कितने भी ज़ीरो लिखे हों उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल जो नॉन ज़ीरो है ना वही काउंट करोगे। लेकिन अगर उसी संख्या में आगे कोई यूनिट लगा दी जाए तो बच्चों जीरो जो भी होगा ना उसको काउंट करना पड़ेगा। समझ पाए कि नहीं? तो इस तरीके से चलता है। अभी बच्चों जैसे यहाँ पर 20,200 देख रहे हो, 2200 लिखा हो KM। अभी इसको चेंज करना चाहे तो और कुछ चेंज कर सकते हैं, अब वो सिखाने चल रहा हूँ, ठीक। तो बच्चों एक बार इतना नोट करो। इतने में पहले हमको बता दो बच्चों, कोई डाउट है क्या? इतने में कोई डाउट्स है क्या? आई होप कोई डाउट्स होगा नहीं, जो डाउट्स होता है अपन खुद ही ले लेता है, ठीक है ना। तो बच्चों डिलीट करूँगा, अब आगे चलेंगे, ठीक। बच्चों ऊपर वाला डिलीट करता हूँ, आप आराम से लिखते रहो। नोट पॉइंट लिख रहे हो आप, नोट ही लिखना है, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली नोट जो अब लिखाने चलना, ठीक। नोट नंबर 2 लिख लिए हो, इन केस अब वो हटा करके फिर से अगला नोट बनाना, उसमें भी लिखना 2000 की नोट, ठीक है कि नहीं? चलो आगे समझते हैं बच्चों। 1 लाख की नोट होती तो मैं वो बनवा देता, ठीक। समझो लिखने चल रहा हूँ क्या, लिखने चल रहा हूँ मात्रक बदलने से कभी भी मात्रक बदलने से कभी भी, ठीक, सार्थक अंक नहीं बदलता है। क्या नहीं होता? मात्रक बदलने से सार्थक अंक नहीं बदलता है। अब जो इसको अगर मैं क्लियरिफाई कर दिया तो अभी जो पढ़े हो ना उसमें डाउट्स में आ जाओगे, ठीक। इसीलिए बोला था ना 1 लाख की होती तो मैं उसको भी क्या करता, बनवा छपवा देता, ठीक। समझना बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से देखना। लिखा है बच्चों कि मात्रक बदलने से सार्थक अंक नहीं बदलता। देखो एग्जाम्पल लिखूंगा तभी आप समझ पाओ, ठीक। जैसे मैंने ले लिया क्या, 2 मिनट, क्या ले लिया बच्चों, 2 मिनट मैंने ले लिया, है कि नहीं। अब 2 मिनट को सेकंड में बदलता हूँ, यही यूनिट को बदलना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि मीटर, ये मिनट लिखा हो, MIN मिनट, ठीक। पता चले कोई मीटर ना समझ ले, मिनट है बच्चों। अब यूनिट बदलने का मतलब क्या है, बदला है, लिखा है ना बच्चों, मात्रक बदलने से, यूनिट चेंज करने से क्या नहीं होता बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर कभी नहीं बदलता, वो भी नहीं चेंज होता, वो क्या रहता, वही रहता जो पहले है, ठीक। तो बच्चों कभी भी सवाल में इस तरीके का क्वेश्चन दे के पूछे कि
कोई दो, जैसे यही समझा रहा हूँ, 2 मिनट को सेकंड में बदल दिया हो, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट को यूनिट चेंज करके मीटर में कर देगा, किसी और में कर देगा, ऐसा नहीं भैया। जो उसका स्पेसिफिक यूनिट है उसी में कन्वर्ट करेगा केवल, बस हो गया। ठीक, तो जैसे मिनट को हम क्या किए, सेकंड में चेंज किए, कितना आएगा 120 आएगा, कि क्या हो जाएगा बच्चों फिर सेकंड। तो अभी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, अभी इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1। अब बताओ बच्चों इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, आपके रूल, इस वाले रूल के हिसाब से देखना, ध्यान से देखना, इस अकॉर्डिंग टू इस रूल, इसके हिसाब से यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, क्योंकि 120 सेकेंड लिखा है और ये काउंट होता है, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। समझ गए है कि नहीं? ठीक, तो बताओ अब तो ये वाला रूल या ये वाला रूल, दोनों में से कोई एक तो गलत है कि नहीं? दोनों में से कोई एक तो गलत है, फिर क्या, आओ समझते हैं फिर कैसे ये हो क्या रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, आओ हमने समझाने की बात बोली है, अब इसको समझते हैं ऐसा क्या है, दोनों में से कौन सा गलत है कौन सा सही है, कि दोनों सही है। बच्चों दोनों सही है, गलत कोई नहीं है, सही दोनों है। बस कुछ बातें हैं जो डाटा हमने अधूरा लिख रखा है, इसीलिए, क्योंकि बोला था ना 1 लाख से भी ज़्यादा महंगा है ये नोट, आपको बातें आसानी से समझ में आए इसलिए मैंने नहीं लिखा सही पूरी बात। अब जब एक बार इसमें कुछ ऐसा हो जाता है ना कि गलत है, अब दोबारा आप जब सुनोगे तो बड़े ध्यान से सुनोगे, अब क्या ध्यान लगाना है वही देखना। ठीक, बहुत तगड़ा खेल खेलता हूँ आपके साथ में मैं, देखना यहाँ पे बच्चों। इन दिस केस नहीं, एक केस और लेता हूँ, जैसे लिख देता हूँ क्या 125, ऐसे जैसे बोल दिया 125 मीटर। ठीक, अब बताओ बच्चों 125 मीटर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना 3 है कि नहीं? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना बच्चों 3। तो अब बच्चों इसको मान लिया हम सेंटीमीटर में बदला, किस में बदल दिया बच्चों सेंटीमीटर में, तो बताओ कैसे होगा 12500 है कि नहीं भाई? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 जीरो यहाँ लग गया है कि नहीं? अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस रूल के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा है कि नहीं? लेकिन बच्चों इसका अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 3, इसीलिए इस 3 ही होगा क्योंकि इसका है, ऐसे इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। क्यों होता है वो समझाता हूँ, अभी ये डाटा पूरा नहीं लिखा हूँ, क्यों होता है वो समझाता हूँ। क्योंकि बच्चों जो आप ये वाली वैल्यू मेज़र्ड किए हो, क्या किए हो मेज़र किए हो, ये वाली वैल्यू मेज़र नहीं किए हो, आप अपने से लिख रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, इसलिए ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके चक्कर में कभी भटकना नहीं आप लोग। मैंने भाई हमारा पढ़ाना काम है इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ आप लोगों को, समझ गए कि नहीं? ये ऐसी बातें हैं। तो अभी इसमें पूरा नहीं हुआ, हमने बताया ना कि ये डाटा भी पूरा नहीं हुआ। पूरा कैसे होगा, लिखना पड़ेगा क्या कि ली गई माप या दी गई माप जो भी है, ठीक, क्या लिख सकते हो कि जो माप मेज़र्ड है, जो भी मेज़र किए हो, जैसे टाइम को मेज़र किए, मीटर को मेज़र, जो भी चीज़ मेज़र कर रहे हो, वो जो चीज़ आप मेज़र करके लिखे हो वो वही चीज़ सही है। इसमें हो सकता है एरर भी हो, जो आप कन्वर्ट कर रहे हो सकता है उसमें एरर हो, इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर उसका वही लिखते हैं जो आप वाला निकाले हो। समझ पाए कि नहीं? तो ये इतनी सी बात थी जो समझने वाली थी, या लिख सकते हो आप, लेकिन हालांकि कोई लिखने की बहुत बड़ी वो बात नहीं है, ठीक है ना? तो अभी तक मैंने हर साल पढ़ाया और हर साल मैंने लिखा नहीं है कभी, इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक, समझा देता हूँ बस। तो प्यारे बच्चों आज की क्लासेस ख़त्म करें क्या, क्योंकि अपन के पास भी टाइम कम है। तो आज सार्थक अंक जो है सिग्निफिकेंट फिगर है ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है कि नहीं? कंप्लीट थोड़ा सा बहुत बाकी रह गया है। अब अगली क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे, सीखेंगे कैसे सिग्निफिकेंट फिगर जोड़ करके घटा करके कैसे अदला बदली होता है, वो सब चीज़ें सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप आज की क्लासेस पढ़ करके आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट्स आता है इसके रिगार्डिंग में तो आप हमसे कमेंटबाजी करके पूछ सकते हो, है कि नहीं? ठीक प्यारे बच्चों, कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना, ठीक है ना? तब तक प्यारे बच्चों मस्ती करो, पढ़ाई लिखाई करो, इसके अलावा कुछ और है नहीं ज़िंदगी में, ठीक है ना? अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, बेहतरीन रिजल्ट लाओ। अभी हमारा IRT का एक बच्चा है इस बार 36 रैंक लाया है कि नहीं? कभी हो सकता है टाइम मिला तभी, तो हम यहाँ दूसरी जगह हैं, टाइम मिला तो उनसे मिलवाऊँगा अपने वीडियो के थ्रू। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक जय हिंद जय भारत।